अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और ये देखें, लाहौर में बड़ी धुंध पड़ रही है, बहुत ज़्यादा धुंध है और मैं तो इस धुंध को एंजॉय कर रही थी। बालकनी में आई तो इतना मुझे मज़े का ये व्यू लगा ना, मुझे बहुत पसंद है। और मैंने फिर ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं खड़ी एंजॉय कर रही थी। लाहौर में बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए जी, मैंने क्या किया है, मैंने ये शर्ट वेस्ट नहीं की, ये मेरी बेटी की थी। मैंने कहा इसे क्यों वेस्ट करूँ, मैं क्यों फेंकूँ। इतना प्यारा ये सॉफ्ट सा कपड़ा था और स्टिचेबल था। मुझे मेरा दिल ही नहीं किया, वो पहनती नहीं थी, उसको ना अच्छी नहीं लगती थी। उसने अब वो कहती मैंने पहननी नहीं। मैं कहा ना पहन, नहीं दिल कर देते ना सही, अपा तेनू नहीं सुटना, अपा तेनू ले लेना काम च। हाँ जी, फिर मैंने कहा पहले मैं इसके ना वो सॉक्स बनाती हूँ, फिर मैंने कहा ना इसके ग्लव्स बनाती हूँ। अपने बेटे को कह रही थी ऐसे ऐसे करके हाथ दिखाओ, तो वो मुझे डांस करके आगे से दिखा रहा था। तो और जी उसको इतनी खुशी थी कि वो हाथ से ही डांस करना शुरू उसने कर दिया। और ये दूसरा मेरा बेटा जो कि उसको भी इतनी खुशी थी कि भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। और ये तीसरी मेरी बेटी, उसने भी उंगलियों को ज़रा घुमाना शुमाना शुरू कर दिया। और जी मैं आ गई किचन में और मैंने अपनी बेटी को नहला के ना कंबल में बिठा दिया। वो रात को ही नहाती है, दिन में तो सारा दिन टाइम नहीं मिलता, तो मैं रात को ही नहला के बिस्तर में लटा देती हूँ और चाय या दूध दे देती हूँ गर्म का। जी फिर आ गई मैं किचन में। आप लोगों को पता होगा मैं गोभी की रेसिपी कैसे बनाती हूँ। अगर मेरा व्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा। मैं ना गोभी के सारे रिश्तेदार इकट्ठे करती हूँ, उनको काट कटा के कढ़ाई में सूट सटा के सारे मसाले पा के उन्हें भुन बना के रख लेती हूँ। मैं ये जो गोभी है उसके रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ कि सारे नान के दाद के इकट्ठे करके ते ਉਹਦੇ सुट सटा के पका के गोभी तो भुन बना के रख लेनी है सारे इकट्ठे करके। उसका बता रही थी, आप लोग माइंड मत करना, गोभी का बता रही थी। और जी बाकी मैं गोभी में पानी डाल के अब स्लो आंच पे इसको रख दूँगी और ये कुछ पानी गोभी ने छोड़ देना, उसी में ही ये पक जानी है। और जी मैं बाकी मेरे बर्तन जो किचन के बर्तन धोने वाले थे, मैं क्या गोभी बाजी जी तुसी पक्को तो मैं ज़रा बर्तन धो ला, क्योंकि ये पाकिस्तान ना तो यहाँ पे बिजली का पता है ना गैस का पता है कि कब हाँ ये हमारे घरों से गायब हो जाए। और जी मैं तंग आ गई हूँ, मैं नहीं बल्कि हर घर में हर औरत ही तंग आ गई होगी कि देखो जी जल्दी जल्दी भाग भाग के हमें सारे काम करने पड़ते हैं। और कई दफ़ा सोचने बैठते हैं कि सांस ले ले थोड़ा सा, मगर इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। फिर याद आता वो खाना बनाना है, गाय सॉरी गैस ना चले जाए। इतनी टेंशन डाली हुई है गैस ने, बिजली ने, पानी ने। और फिर डर लगता है कि कहीं बिजली ना चले जाए, उसकी वजह से पानी ना ख़त्म हो जाए। और ये सारे फ्रिज धुल रहे थे और मेरी हेल्पर ने पंखा चलाया हुआ था। मैं उसको बोल रही थी हाय बाजी जी पंखा बंद कर दो, बहुत ठंड है। तो वो कह रही थी अच्छा बाजी खुशक होने दे। और देखिए मेरा इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना, परांठे परांठे पर इतने सवार है मेरे दिमाग पे कि मैं दोपहर में भी रोटी बनाऊँ तो मुझे परांठे ही याद आ जाते। और जी फिर एक पेड़ा मैंने परांठा का निकाला, मैं कल है भी सहमा तो हिल गई, तू गई तू खिसक गई, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, परांठे परांठे दिमाग से सवार हो गए। मैंने कहा चलो जो बड़ा वो एक पेड़ा निकालना है तो वो जिसकी किस्मत में वो खा ले, बाकी तो मैं दोपहर में सादे ही रोटियां बनाऊंगी। और सुबह नाश्ते में फिर मैंने परांठे बनाए गोभी के। जो जी सब ने कहा कि हमने खाने ही परांठे हैं, हमें नाश्ते में परांठे चाहिए। और जी मैंने बनाए नाश्ते में परांठे परांठे परांठे, तुसी हिसाब ला लो फिर बंदे ते सिर ते दिमाग ते दिल ते हर जगह ते गुर्दियां ते परांठे ही सवार हो जाने, लिखे ही जाने परांठे। हलो जी मैं भज्जी फिर 80 की स्पीड ते वाशरूम च। हो मुझे याद आया कि लाइट तो चली जानी है, मेरे हाथ को आटा लगा हुआ था ये देखिए। और फिर मैं भागी, मैंने पहले मशीन में कपड़े डाले, मशीन चलाई, तो फिर मैं भागी अपनी बेटे की तरफ। उसकी तबीयत ख़राब है, मेरे चुन्ना मुन्ना नन्ना मुन्ना पारा से बेबी उसको ना चोट लगी हुई थी। मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, मुझे आगे से स्माइल कर करके आंखें ऐसे ऐसे करके दिखा रहा था। इसके लिए दुआ करे जल्दी से मेरा बेटा ठीक हो जाए, आमीन। ठीक हो जाए। ये मेरा बबलू पारा सा बेटा है, बबलू।